सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे अभी 19 तारीख को आपका वो एग्ज़ाम है कंपार्टमेंटल वाला, तो उसमें जो भी बच्चे होते हैं बेसिक जो उनके लिए फार्मूला है वो, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा किसको जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा किसको जाता है, तो ये जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो होता है हमारे पास कि कोई भी इक्वेशन जो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में हो, जहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी मतलब हम लोग जैसे 9th में पढ़े हैं फैक्टराइजेशन, और आप लोग भी पढ़े हुए हैं फैक्टराइजेशन जैसे, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास अगर हम लोग किसी चीज़ का फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर अगर निकालते हैं उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा और फिर इसका रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज़ नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें क्या होगा, अगर पावर इसका 2 है तो रूट भी इसका 2 होगा। तो अगर मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है x प्लस ए, फैक्टराइज जो करते हैं x प्लस बी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन जो होगा इसका वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, रूट जो होगा वो हो जाएगा माइनस ए और माइनस बी। अगर हमारे पास दिया हुआ है x माइनस ए और x माइनस बी बराबर 0, हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन जो आएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, और रूट हो जाएगा इसका ए और बी। इसी में साइन जैसे जैसे चेंज होगा, अगर मान लीजिए हमारे पास ये है x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी आता है फैक्टराइज करने पे 0, तो रूट होता है इसका माइनस ए और बी। अगर x माइनस ए और x प्लस बी आता है बराबर 0, तो रूट जो होगा इसका वो हो जाएगा a और माइनस बी। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो उसके हिसाब से क्या क्या रूट होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसी पे ये काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या होता है कि हम लोग डी निकालते हैं। सबसे डी कहा जाता है डिस्क्रिमिनांट को, जिससे रूट का नेचर जो होता है वो डिसाइड होता है। तो डी निकालते हैं हम लोग, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया। अब डी का जो वैल्यू होता है उस पर डिपेंड करता है रूट का टाइप। तो जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए 3 केस होता है कि इफ़ डी इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। इक्वल का मतलब हो जाएगा कि एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा होगा। इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन 0 तो देन रूट्स आर नॉट इक्वल, रूट्स आर नॉट इक्वल, ये हो जाएगा। और तीसरा होता है कि इफ़ डी इज़ लेस देन 0, तो उस समय रूट क्या होता है, रूट रियल ही नहीं होता, मतलब रूट निकलेगा ही नहीं। देन इसमें क्या होगा, इसमें अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा होगा, और अल्फ़ा बीटा होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, ये हो जाता है। मतलब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे ही नहीं। अगर डी माइनस में आ जाता है तो उसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे ही नहीं।
अब मान लीजिए बाकी पहला दोनों केस कि अगर हमारे पास d जो है वो 0 के बराबर है, कि अगर d जो है वो 0 के बराबर है तो अल्फ़ा और बीटा दोनों का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -b/2a, मतलब b की जगह पे जो भी है और x स्क्वायर के साथ जो भी है उससे 2 से गुना करके उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। अब इफ़ b इज़ ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा का दो वैल्यू आएगा। एक हो जाएगा अल्फ़ा जो होगा वो हो जाएगा -b प्लस √d/2a। अच्छा है, इसी को लिख दिया जाता है -b प्लस √b² -4ac/2a। तो b² -4ac हम लोग पहले ही निकाल लेते हैं, तो अगर पॉजिटिव आता है तो उसका रूट भी पहले निकाल लिया जाता है। बीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है -b -√d/2a। अच्छा है, -b -√b² -4ac/2a। तो ये हो गया आपका, इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अभी आपका सिर्फ पढ़ने का समय है, तो महात्मा गांधी का जो बात है उसको मानिए और पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, किसी दूसरे रास्ते पे मत भटकिए। लेकिन एक सेकंड, ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे हो शंकर नाथ रे, हो शंभुनाथ रे।